तो आज पाकिस्तान के टेलीविज़न स्क्रीन्स पर रात को जब प्राइम टाइम शुरू होता है तो अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, एक दूसरे को गालियों से नवाजा जाता है। और ये दौर हम भूल चुके थे। मिसाके मईशत के बाद एक नया मैच्योरिटी का दौर पाकिस्तान में लौटा था। एक दूसरे को सियासी हरीफ होने के बावजूद इज्जत से पुकारा जाता था, इज्जत से बात की जाती थी। लेकिन ये पिछले 3.5 सालों में अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया है। और आज मैं अपनी वजह से नहीं, यहां बैठे हैं साद रफीक साहब बैठे हैं, एहसन इकबाल साहब बैठे थे, इधर नीचे हाफिज नुमान बैठा है, सलमान रफीक है, शाहिद खाकान अब्बासी है, एहसन इकबाल है, कामरान माइकल है, हनीफ अब्बासी है, किस किस का नाम लूं मैं, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, सबको जेलों में डाला। मुझे आज मेरी बात सुने आप, अगर आप नारे लगाएंगे मैं बात नहीं करूंगा प्लीज। आज मैं आपसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। आज जेलों का गुस्सा निकालने नहीं आया। आज मेरे दिल में इमरान नियाजी साहब के लिए कोई नफरत नहीं है। हाँ, आज गुस्सा जरूर है कि इमरान नियाजी, ये कौम, ये पाकिस्तानी कौम को जो आपने झूठे सफ बात दिखाए थे, एक एक कर कर वो ख्वाब चिकनाचूर हुए। नया पाकिस्तान क्या बनना था, आपने पुराने पाकिस्तान को भी बर्बाद कर दिया। ये कौम गवाह है। 5.8% ग्रोथ रेट था जब मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार छोड़ा। और कभी कहा गया ये 4% है, 2% है, 5% है। जब जब ग्रोथ रेट इमरान नियाजी ने कौम को बताया, तब तब वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने कहा कि नहीं, ये झूठ है, ये ग्रोथ रेट माइनस है, 0.0 है। आज इस शख्स ने अपने नए पाकिस्तान के झूठ के नारे के तले पाकिस्तानियों के ख्वाबों को दफन कर दिया है। आज कौम पूछती है, कहां है सस्ती रोटी, कहां है सस्ती चीनी, कहां है एक पाकिस्तान? मुझे बताओ अपने दिल पे हाथ रखकर। आज आप अंदरून शहर से भी हैं, आप लाहौर के कोने कोने से हैं। कितने लोग आज अपने बच्चों के पास जब शाम को घर लौटते हैं तो बच्चे कहते हैं, अब्बू खाना कहां है? खाना तो नहीं होता। झूठी तसल्ली दे के भी थक गए हैं लोग। अब आंसू टप टप गिरते हैं और बच्चियों को तसल्ली देते हैं, बच्चों को तसल्ली देते कि बच्चों अभी खाना आ जाएगा। इमरान नियाजी, जेलों का हिसाब नहीं मांगती मुस्लिम लीग नून, लेकिन आज तुम्हें पाकिस्तानी कौम के जो ख्वाब चिकनाचूर हुए हैं, पाकिस्तानी कौम के बच्चे जो भूख में मुब्तला हैं, आज पाकिस्तानी कौम जो परेशान है, वालिदैन अपने बच्चों के हालात को देखकर डिप्रेशन के मरीज बन गए हैं। बिजली के बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं, लोग ज़हनी तौर पर परेशान हैं। तुम्हें इनके दुखों का जवाब जरूर देना पड़ेगा और ये कौम तुमसे तुम्हारा हिसाब लेगी। और फिर तुम्हारे वफाकी वुज़रा जो तमाशबीनी करते हैं, कोई कहता है कि महंगाई तो पूरी दुनिया में, हम क्या करें? कोई कहता है कि अपना टमाटर जो है अगर महंगा है तो टमाटर को कम कर दो, कोई कहता है रोटी एक की जगह आधी कर दो, और तुम खुद कहते हो कि महंगाई नहीं है। उतरो बनी गाला से, अपनी अना के पहाड़ को तोड़कर नीचे आकर देखो, अवाम तुम्हारा मुहासबा करने के लिए तैयार हैं। इस कौम के
दुखों को महसूस करके देखो इमरान नियाजी, तो तुम्हें पता चलेगा कि इस मुल्क के इस 22 करोड़ लोगों के दुख आज किस इंतहा को पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ साहब की जदोजहद होगी, शहबाज शरीफ साहब की जदोजहद होगी। अभी अहमद बिलाल साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने तारीख बनाई कि जमात कायम रही तमाम तर तशद्दुद के बावजूद, तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं, जिस गिरदाब में ये फंस चुका है, ये मेरा आपका कमाल नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपनी बंदे से 70 माओ जितना प्यार करता हूं। कितना? जब तुमने इस अल्लाह की मखलूक को भूख में मुब्तला किया, जब तुमने अल्लाह की मखलूक से झूठ बोले, जब तुमने इस अल्लाह की मखलूक से जो सस्ती कैंसर की मुफ्त दवाइयां इस सूबे में शहबाज शरीफ ने मुहैया की थी, तुमने छीन ली, जब तुमने इस कौम से मजदूर का रोजगार छीन लिया, तो फिर अल्लाह का निजाम चलता है। आज ये किसी सियासी पकड़ में नहीं है, ये खुदा की पकड़ में है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसे हिसाब लेगा। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, आज मैं पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर से मुखातिब हूं। मैं तमाम सियासी जमातों से मुखातिब हूं कि आज ये पाकिस्तान खुदा न खासा रेत की तरह हमारे हाथों में से सिरक रहा है। मैंने पंजाब असेंबली का हल्फ उठाने से पहले, आज भी ये मीडिया वाले बैठे हैं, वो मेरी रिकॉर्डिंग निकालें। मैंने कहा कि अगर हम काली पट्टियां बांधकर आज धांधली के खिलाफ एहतियाज करके हल्फ ले रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ले रहे हैं। आओ इमरान नियाजी, तुमने वोट चोरी किया, दिखाओ कौम को अपने वादे सच्चे करके। अगर इसने परफॉर्म किया तो ठीक, वरना लोग इसका मुहासबा करके। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन आज वही हुआ कि इसने कंटेनर पर चढ़कर जो जो वादे किए थे वो सब झूठ का पलंदा था। और एक और बात बता दूं, अल्लाह के नबी ने कहा है कि अल्लाह फरमाता है कि जब तक एक रूह जो है उसका जो अंदर है, क्योंकि दिलों के हाल अल्लाह जानता है, जब तक उसके दिलों के हाल अल्लाह ताला बाहर नहीं निकाल देगा, उसको एक्सपोज नहीं कर देगा, तब तक खुदा उसको मौत नहीं देगा। तो आज ये खुदा का कानून है। तो मैं उन स्टेक होल्डर से, तमाम सियासी जमातों से कहना चाहता हूं कि अगर ये पहाड़ जैसे मसाइल जिसको हमने हल किया था, बिजली के लोड शेडिंग जो 16-16 घंटे होती थी, एक ख्वाब था कि ये लोड शेडिंग कभी खत्म होगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत ने, इस जमात ने दिन रात एक किया। चाइना ने, जिनको चाइना के सीपेक के मंसूबों को भी इस हुकूमत ने करप्शन ज़दा कहा, इनको शर्म नहीं आती कि चाइना को नाराज किया, उसके साथ मिलकर बिजली के मंसूबे लगाए और इस मुल्क में खुदा के फजलो करम से 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की और अंधेरों को उजालों में बदला। क्या कौम को नजर नहीं आता? क्या कौम बताए दिल पे हाथ रख के, क्या उस वक्त महंगाई थी या आज महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है? तो फिर मैं अपनी बात पर वापस लौटता हूं कि हमें एक हल नजर आता है, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। इस तमाम मसाइल का हल आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात में है, और जब तक इस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती नहीं होगी, जब तक पार्लियामेंट इस कौम की तकदीर के फैसले नहीं करेगा, तब तक ये जमहूरियत की गाड़ी आगे नहीं जा सकती। ये शख्स, पुलवामा का वाकया हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, डीजी ISI आए,
तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर कौमी असेंबली में आए कि पाकिस्तान की खातिर हम सब मिलकर बैठकर अपना लाहेमल बनाएंगे, इस कौम को मुहत्तद करेंगे। ये शख्स जिसका नाम इमरान नियाजी पतली गली से निकल गया, नहीं आया। जब जब कौम पे मुश्किल वक्त आया सब सर जोड़कर बैठे। ये कौन सा वज़ीर आज़म है? इसलिए कहता हूं कि ये वज़ीर आज़म नहीं, ये जाली वज़ीर आज़म है, ये वोट चोर है, ये झूठा है। इसने बेटा नहीं, इसने ये खिलाड़ी नहीं है, इसने खेल नहीं खेला, इसने कौम के साथ खिलवाड़ किया है, इसने कौम को धोखा दिया है। और इमरान नियाजी, जो तुमने इस कौम के साथ घिनौना खेल खेला है झूठे वादों का, इंशाअल्लाह ये कौम वोट की ताकत से तुम्हें सजा देगी, तुम्हें कटारे में लेके आएगी। और अभी तो केपी में बल्दियाती इलेक्शनों में ट्रेलर चला है, जब आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात होंगे तो फिर तुम बनी गला में नहीं रह सकोगे। ये वोट की ताकत से तुम्हें उठाकर समंदर में फेंक देगी इंशाअल्लाह। तो अभी नारा नहीं लगेगा, एक और बात, अभी नारा नहीं लगेगा। एक और बात सुनो मेरी पाकिस्तानियों, मैं आज पाकिस्तानी कौम को बता देना चाहता हूं कि जिस तरह ये कहता है ना कि माफिया ने चीनी खा ली, माफिया गंदम खा गई, माफिया जो है वो LNG खा गई, अरबों रुपए तुम्हारे प्यारे लूटे। आज कौम को झूठ सच बताना चाहता हूं कि माफिया खेलना बंद करो। इमरान नियाजी, माफिया तुम्हारे छतरी तरह पलते हैं।